जीवन क्या किए, व्यतीत कर दिए। पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान यह करना हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जन्मांतर के पुण्य हमारे उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो महाराज जन्म जन्मांतर के यानी कि बहुत जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता। और गोकर्ण जी महाराज तो पूजा पाठ में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दुष्ट खल धंधकारी वह इतना बड़ा दुष्ट था कि उसके साथ में कह रहे हैं कि दुष्ट भी है, खली भी है, दंभी भी है, पाखंडी भी है, अत्याचारी है, पापाचारी है। महाराज इस दृश्य को देख करके नारद जी महाराज बोले कि ऐसा क्या था उस बालक में। तब सनत कुमार कह रहे हैं कि जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो धुंधली देवी ने इतना लाड प्यार दिया कि यह हमारा पुत्र है, जो चाहेगा सो करेगा, जितना धन लेना चाहता है ले जाए। वो 1000 रुपया मांगता तो 2000 धुंधली देती, 2000 मांगता 4000 धुंधली देती। उस बालक को इतना ज्यादा चपल बना दिया, इतना ज्यादा यानी कि बर्बाद कर दिया एकदम, पैसे दे करके, प्रोत्साहन दे करके, लाड प्यार दे करके। महाराज उसकी तो आदत बिगड़ गई। अब उसे पैसे का लत लग गया कि मैया हमें पैसे की आवश्यकता है, अपने साथियों के साथ में जा रहा हूँ, भाई बंधुओं के साथ में जा रहा हूँ, यहाँ पर पैसा चाहिए, वहां पर पैसा चाहिए। महाराज पाप कर्म करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, छोटे छोटे बालकों को ले जाकर के कुएं में डाल देता, वृद्ध जो बूढ़े व्यक्ति सड़कों को पार करके ले जाकर के चौराहे पर खड़ा कर देता, संतों की समाधियों को भंग करने लगा। उसके अत्याचार को देख करके उसके पिता बहुत दुखी हो गए और गोकर्ण जी महाराज से कहने लगे कि पुत्र अब हम क्या करें। तब गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव महाराज को उपदेश देते हैं कि हे पिता, आप इस माया मोह को त्याग कर दीजिए। आपको पहले ही संत कह रहे थे कि आपके यहाँ जीवन में सारे जीवन तक दुख ही भोगने पड़ेंगे। भगवान का भजन करिए, नाम संकीर्तन करिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अगर आप नाम संकीर्तन करते हैं तो सारे पापों का नाश हो जाता है। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण समझ गए और बोले कि ठीक है। और वह जाकर के भगवान की भक्ति करते हुए ब्रह्मलीन हो गए। और इस तरफ आत्मदेव ब्राह्मण जब ब्रह्मलीन हो गए, गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब भ्रमण करते हुए विभिन्न तीर्थों का भ्रमण किए और भ्रमण करके जब आत्मदेव महाराज वेद अध्ययन करने लगे, इस तरफ जो धुंधकारी था पापाचार और अत्याचार करने लगा।
घर में मैया से कहता, मैया मुझे पैसा दे दो। धुंधली देवी बोले, पुत्र अब पैसा मैं कहां से लाऊं, आपके पिता भी नहीं रहे और पैसा भी हमारे पास में नहीं। जब इस प्रकार से धुंधली देवी बोले, तब धुंधकारी कहता है, मैया मुझे पैसा चाहिए। उसकी अत्याचार को सभी जान रहे थे, उसके पापाचार को सब जान रहे थे। धुंधकारी बहुत ही क्रोध में आया एक दिन, और आंखें लाल लाल किए हुए, नशा किए हुए आया अपनी मैया से बोलने लगा, मैया मुझे पैसा दे दो, नहीं तो मैं आपको बहुत मारूंगा। अब उसकी मैया बहुत डर गई, बहुत घबरा गई। धुंधकारी जैसे ही घर से बाहर निकला, उसकी मैया घर से जाकर के एक कुआं था, उसे कुएं में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सोचा कि उसके मार से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राणों का ही त्याग कर देती हूँ। महाराज अब धुंधकारी अकेले उस घर में रहने लगा, और जब धुंधकारी अकेले उस घर में रहने लगा और तब पापाचार अत्याचार बढ़ गया और वैश्याओं को घर में ही ले आकर के रखने लगा, बहुत चोरी डकैती करने लगा। एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि यह राजा के यहाँ बहुत चोरी करता है, यदि राजा पकड़ लेंगे तो हमें भी सजा देंगे, और जब हमें सजा देंगे तो हमारा धन भी चला जाएगा। महाराज यह सोच करके वैश्याओं ने विचार किया और आपस में विचार करके बोला कि आज रात्रि में इसकी मैं सफाई कर दोगे। रात्रि में जब धुंधकारी घर पर आया तो वो जो वैश्याएं थी उनको रस्सी से बांधने लगी। धुंधकारी बोला, देवी ये क्या कर रही हो? वो बोली कि आपके शरीर का मैं सोच रही हूँ कि मालिश कर दूं, बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन आप इतने नशे में रहते हैं, हम सोच रहे हैं कि बांध देंगे तो बढ़िया से मालिश होगा। धुंधकारी बोला, देवी बहुत अच्छा कर रही है, आप हमारे शरीर का मालिश अच्छे से करिए। अब धुंधकारी को खूब रस्सी से जकड़ दी। रस्सी से जकड़ने के बाद खूब उसे डंडे से पीटा, लेकिन धुंधकारी इतना बड़ा पापात्मा था कि उसकी मृत्यु नहीं हुई। तब वैश्याओं ने जलता हुआ चैला ले आकर के धुंधकारी के मुख में डाल दी, और उस चैले की आंच को सहन न कर पाया। जलता हुआ चैला जब उसके शरीरों को वेदना को बढ़ाया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसका प्राणांत हो जाता है। महाराज कहते हैं जो बुरा कर्म करता है उसके बुरा कर्म का बुरा नतीजा भी होता है। तो धुंधकारी पापाचारी था, दुराचारी था, अत्याचारी था, तो उसका अंत भी कैसे हुआ? मरते वक्त उसके मुख में जलता हुआ चैला डाल दिए। जब उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी, उसके मुख में चैला जलता हुआ डाल दिए, तब उसकी मृत्यु हुई। सोचिए उसे कितना कष्ट हुआ होगा। अपने जीवन में कभी पापाचार, अत्याचार, दुराचार नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
वासुदेव